आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज देंगी, बस सफर जारी रखो। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का वेलकम है। और आज हम डिस्कस करेंगे गदर बैच का चैप्टर नंबर 13, जो कि टेम्परेचर होने वाला है। और हमेशा की तरह मैंने आपको बताया है कि जब भी आप चीज़ों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या फिर समझ रहे हैं, सिलेबस अपने सामने रखो ताकि आपको यह आइडिया लग पाए कि कितने चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए हैं और कितने बाकी हैं। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें आपको ईजिली समझ आएंगी। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एलसीएम और एचसीएफ कंप्लीट कर लिया है, यूनिटरी मेथड कंप्लीट कर लिया है, फ्रैक्शन कंप्लीट कर लिया है, और रेशियो एंड प्रपोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, ये सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और एरिया एंड पैरामीटर भी हो चुका है, सिंपल इंटरेस्ट भी हो चुका है, और चैप्टर नंबर 12 जो कि रिसेंटली हमने डिस्कस किया लाइन एंड एंगल के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13, यानी कि आज का अगर चैप्टर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं 50% से ज़्यादा हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। मैथमेटिक्स का सिलेबस 50% से ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले ये टेम्परेचर क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए टेम्परेचर क्या होता है, सबसे पहले तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम ये समझेंगे टेम्परेचर के अलावा कि ये जो टेम्परेचर में स्केल्स क्या होती हैं, यानी कि फ़ारेनहाइट की जो स्केल्स होती है वो अलग होती है, और डिग्री सेल्सियस की स्केल अलग होती है। आप जाते हो डॉक्टर के पास में, वो बताता है कि आपका टेम्परेचर इतने टेम्परेचर बुखार है, तो बताता है कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। तो अलग अलग स्केल्स होते हैं टेम्परेचर को मैप करने के, और जो वेदर वाले टेम्परेचर होते हैं उनको मापने के अलग रहते हैं। और हमें दो स्केल्स पे कंपेयर करना हम देखेंगे, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का। इसके साथ साथ हम कन्वर्जन भी देखेंगे टेम्परेचर का, जो किस तरीके से होने वाला है, यानी कि सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे करना है और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे करना है। उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। कुछ जनरल क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं, उसको भी हम देखेंगे, यानी कि डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि टेम्परेचर एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, जब भी टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं ना, तो टेम्परेचर एक तरीके से मेजर करता है अलग अलग चीज़ों को, कि आपके बॉडी कितनी हीट है, ये मेजर करता है टेम्परेचर को, राइट। और टेम्परेचर अलग अलग चीज़ों का हो सकता है। जैसे आप वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जो वाटर है वो कितना गर्म हुआ है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बुखार होता है, आपने देखा होगा ये लगा देता है मुंह के अंदर, या फिर यहाँ पे एक टेम्परेचर यहाँ पे चेक कराते हैं, राइट, कि कितना टेम्परेचर है, राइट, या तो फिर मुंह में चेक करते हैं। अलग अलग चीज़ें होती हैं टेम्परेचर को चेक करने की। तो ये होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का अगर एक्चुअल मतलब मैं बताऊं तो इसका मतलब होता है तापमान। और टेम्परेचर्स की अलग अलग स्केल्स होती हैं, यानी कि बताता है कि कितना हीट है, कितना कोल्ड है, कितनी ठंडी है आपकी बॉडी, कितनी गर्म है, कितना चाहिए एक ह्यूमन बॉडी को। ये सारी चीज़ें टेम्परेचर के अंदर आती हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि टेम्परेचर में जो कन्वर्जन है, स्केल्स जो है वो किस तरीके की होती है। देखिए, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करें कि देखो, एक तरफ है सेल्सियस और एक तरफ है फ़ारेनहाइट, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस में 212 फ़ारेनहाइट होता है। आप 100 डिग्री सेल्सियस बोल लो या 212 फ़ारेनहाइट बोल दो, आप 0 डिग्री सेल्सियस बोल लो या 32 फ़ारेनहाइट बोल दो। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट है किसी भी टेम्परेचर स्केल के अंदर। अगर हम बात करते हैं, जीरो मतलब क्या, फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये ठंडा होता जाएगा। और जितना ही ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे वो क्या होगा, वो हीट होता जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर की भी फ्रीजिंग पॉइंट अलग होता है और उसका जो बॉइल्स पॉइंट है वो अलग होता है। तो ये दोनों ही चीजें हैं जिसके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो ये स्केल के बारे में बात हो गई, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट पूछता है आपसे डिग्री सेल्सियस में तो जीरो होगा। आप कह सकते हो कि जो पानी है ना, फ्रिज के अंदर हम रखते हैं तो वो बिल्कुल बर्फ जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। कब होता है, जब 0 डिग्री सेल्सियस, उसको 0 डिग्री पे वो बर्फ जमने स्टार्ट हो जाता है। और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पे वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है,
पानी उबलने लगता है। और जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, राइट, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है। लेकिन अगर हम फॉरेनहाइट में बात करें तो 98.6 फॉरेनहाइट बॉडी का जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए। दोनों ही स्केल्स में मैंने कंपैरिजन करके बता दिया, यानी कि हमने दो चीजें देखी। पहली चीज, टेम्परेचर होता क्या है। इसके अलावा हमने ये जाना कि कैसे स्केल्स पे डिग्री सेल्सियस में और फॉरेनहाइट में हम कंपेयर करके हम देखा हमने, और स्केल्स के बारे में भी जाना। तो अब सबसे सिंपल सा जो टॉपिक है उसको हम समझते हैं कि हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्जन कैसे होगा टेम्परेचर का। और बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं होता। मान लीजिए कि आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस से किस में, फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 9 का मल्टीप्लाई करना है आपको, 5 का डिवाइड करना और प्लस 32 करना है। 9 का मल्टीप्लाई करना है। अगर टेम्परेचर को आप फॉरेनहाइट में चेंज कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा। अगर आप टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 9 का मल्टीप्लीकेशन करना होगा और 5 का डिवाइड करना होगा, फिर 32 को प्लस करना होगा, राइट। यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 9 और डिवाइड बाय 5 और प्लस 32। इसी तरीके से अगर फॉरेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में, तो आपको सबसे पहले 32 को माइनस करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 32 को माइनस करना है। अगली स्टेप में 5 का मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें 9 का डिवाइड कर देना है। तो ये देखिए स्टेप इस तरीके से चली आ रही है। अगर इसको बहुत ही सिंपल वे में, अगर आपको सेल्सियस फाइंड आउट करना है, फॉरेनहाइट दिया हुआ है, तो F माइनस 32 ब्रैकेट के अंदर और 5/9 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। और अगर आपको फॉरेनहाइट में फाइंड आउट करना है तो 9/5 मल्टीप्लाइड बाय सी, यानी कि 9/5 सी प्लस 32। अब देखिए ये तो हो गया फॉर्मूला, लेकिन अब ये फॉर्मूला तो हमें पता चल चुका है कि हमें डिग्री सेल्सियस में क्या करना है, फॉरेनहाइट में क्या करना है। चीजें आसान भी है। क्या रखना है आपको ध्यान, सबसे पहले सेल्सियस सी इक्वल टू क्या होता है, F माइनस 32 ब्रैकेट के अंदर 5/2, क्या होगा 5/2। अगर आपको ये चीज पता है, या फिर आप ये याद कर लो 9/5 इंटू सी प्लस 32 फॉरेनहाइट इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, ये याद कर लोगे तो भी आप सॉल्व कर सकते हो केवल आसान लैंग्वेज में। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं अब हम अपने अगले जो क्वेश्चन है, जिसमें कि हम प्रैक्टिकली देखेंगे कन्वर्ट करके, जिसमें सेल्सियस से फॉरेनहाइट में हम कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है 55 डिग्री सेल्सियस, हमें किस में कन्वर्ट करना है, फॉरेनहाइट में। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है जो टेम्परेचर वो 55 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अब ये जो 55 डिग्री सेल्सियस आपको दिख रहा है, इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें मल्टीप्लाई करना है 55 में 9 का, और फिर फर्स्ट कन्वर्ट डिग्री फॉरेनहाइट, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 55/9 का मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया 495 आ गया। आप देख पा रहे हैं 495 आ गया यहाँ पे। अब 495 में अब आपको करना क्या है, 495 आ गया तो अब इसको डिवाइड करना है 5 से। जब आप 5 से डिवाइड करोगे 495 को 5 से जब डिवाइड कर दिया तो आंसर 99 आ गया। और 99 में आपको क्या करना है, 32 जो है इसमें ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा 99 और प्लस 32, सो आंसर विल बी व्हाट, 131 आंसर होगा। तो अगर 55 को चेंज कर रहे हैं अपन 55 को अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 131 डिग्री फॉरेनहाइट, 131 फॉरेनहाइट। अब देखिए इसको फॉर्मूले बेसिस पे भी आप कर सकते हैं। आप फॉर्मूले बेसिस पे कैसे कर सकते हैं, चीजें बहुत आसान है। देखिए कैसे, आपके पास क्या दिया हुआ था, आपके पास दिया हुआ था 55 डिग्री सेल्सियस। अब आप कह रहे हैं सर मुझे केवल एक ही फॉर्मूला याद है, वो फॉर्मूला याद है 9/5 इंटू सी प्लस 32। मुझे ये वाला फॉर्मूला याद है और बाकी कुछ याद नहीं है, एफ इक्वल टू यही होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फॉरेनहाइट में वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो क्या दिक्कत है। देखो 9/5, अब सेल्सियस में क्या दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है और प्लस 32 दिया हुआ है। तो 9 से ये 11 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 99 प्लस 32, यानी कि जो आंसर आया वो क्या आया, 131 आंसर आया, जो कि फॉरेनहाइट आ चुका है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं।
अब इस बार जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, वो करेंगे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस करेंगे। देखिए अब कन्वर्जन में 90 फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 90 फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, तो इसको भी सॉल्व किया जा सकता है क्या उस वाले मेथड से, बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए F इक्वल टू होता है 9/5 इंटू सी प्लस 32, और आपको 90 दे दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। सबसे पहले 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 इंटू 5, और इस 9 का हम क्या, 90 इंटू 5 प्लस 9c माइनस 32, राइट। तो हम 9 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 450 हो जाएगा, और 450 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 9c माइनस 32, और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 32 को इस तरफ कर दो, तो 450 प्लस 32, तो हो जाएगा 482 डिवाइडेड बाय 9, राइट। और अब यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें ये 5 आ जाएगा, और 332, और 9 54 अगर करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 45, 46, 47, 48, 32 आ गया, तो 4 आ गया, 54 आ गया, आंसर क्या आ जाएगा 54, आंसर क्या आ जाएगा 54 आएगा। तो आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 90 डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ, सबसे पहले हमने क्या किया है, इसमें हमें 32 को माइनस करना है, तो 32 को माइनस कर लिया, सबसे पहले ही माइनस कर लिया। 32 को माइनस करने के बाद में हमने क्या किया, 32 को माइनस कर दिया तो हमें 58 मिला। 58 में हमने क्या किया, 5 का मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया 290। फिर हमने डिवाइड किया 90 का, तो आंसर कितना आ गया 32.2, आंसर क्या आ जाएगा 32.2। ये है, बहुत सिंपल है, और चीज़ों को ईजिली किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। पहले मैंने किया था, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, यानी कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 32.2 आएगा। तो देखिए फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या होता है, फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है 9/5 सी और प्लस 32 होता है। तो फ़ारेनहाइट हमें दिया हुआ है 90, तो 90 हो गया। अब 90, ये जो 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/5 सी प्लस 32। अब 90 में से इस 32 को माइनस कर लो, तो 90 में से अगर 32 को माइनस कर दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 9/5 सी बचेगा। तो 90 इंटू 32 जब हमने किया, माइनस किया, तो 58 आया। 58 में 5 का मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 9c, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 58 मल्टीप्लाइड बाई 5/9। तो इस तरीके से सॉल्व करने पे आंसर क्या आया 32.2। तो कन्वर्जन भी हमने देख लिया, एक ही फॉर्मूले से दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, दोनों चीजें मैंने बता दी हैं आपको। और उम्मीद करता हूं कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो सारे के सारे बच्चे नोट डाउन भी कर रहे होंगे। हो सकता है कि साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट फिर भी आपको मैनेज करना है, चीजों को करना है, सीखना है, समझना है। चलिए अब आप गदर मचाने वाले हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट को तो आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब बारी है क्वेश्चंस को करने की, फटाफट हम क्वेश्चंस करेंगे, और बहुत इजी वे में क्वेश्चन को आप सॉल्व करने वाले हो। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टेम्परेचर गार्डन में प्लांट करना है तो क्या होना चाहिए, देखिए 0 पे तो नहीं होगा, 5 पे भी नहीं होगा, ज़्यादा ठंडी हो जाएगा, 25 इज अ परफेक्ट आंसर। 25 क्या हो जाएगा, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। टेम्परेचर सुटेबल फॉर स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में आपको जाना है तो क्या करना होगा, एटलीस्ट थोड़ा सा तो टेम्परेचर चाहिए आपको, ज़्यादा ज़्यादा गर्म भी नहीं हो, ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो, 32 पे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको, आप कह सकते हो कि 21 इज सफिशियंट सुटेबल फॉर स्विमिंग, स्विमिंग के लिए 21 डिग्री सेल्सियस क्या है, सुटेबल है। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर सुटेबल फॉर वेयरिंग अ वॉलन कोट, अब जब आपको ठंडी लगती है तो किस वे में आप कह सकते हैं कि नहीं ये सुटेबल है, आप ठंडी आ चुकी है, तो 6 डिग्री सेल्सियस में आपको क्या कहना चाहिए, आप पहनना, कोट पहनना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें ऑप्शन तीन ही दिए हुए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं यार, 3 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस कर लो, हो जाती है टाइपिंग में मिस्टेक्स, एक ऑप्शन अपने मन से भी, और तो अच्छा है, ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे आपके। टेम्परेचर 100 कूलर देन 70, आप देखिए इसमें से कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जो 70 से भी ठंडा है, तो 80 तो ज़्यादा हो जाएगा, और कूलर मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा, ज़्यादा कूलर भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे 60 जो है वो परफेक्ट आंसर है। 70 से कूल 60 है, राइट।
आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन 10 और 4, 10 और 4 का डिफरेंस 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। तो आंसर नंबर ये जो फिफ्थ है ये क्या है? करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप देख पा रहे हैं, डायरेक्टली आप कर पा रहे हैं। 10 में से 4 जाएंगे तो 6। डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस भी इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया हुआ है, इसको उम्मीद है कि आप सॉल्व कर पाएंगे इजीली। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, और फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या होता है? 9/5 C + 32। डिग्री सेल्सियस में 30 दिया हुआ है, यानी कि 9/5 डिग्री सेल्सियस में 30 दिया हुआ है प्लस 32। 5 6 जा 30, और ये हो जाएगा 54 + 32, ये हो जाएगा 787। सॉरी, क्या हो जाएगा? 86। 4 और 2 6 होता है, 86 फ़ारेनहाइट होगा। तो 86 फ़ारेनहाइट इज अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि 252 फ़ारेनहाइट को हमें चेंज करना है किसमें? डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो ये कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि 212 में सबसे पहले हम 32 का माइनस करते हैं। अगर हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कितना? 18, 180 हो जाएगा, राइट। अब हमें करना क्या होता है? हमने 32 में से माइनस कर दिया, अब हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं और 9 का डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए, 9 2 जा 18, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? ये 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो कि आंसर है ये वाला, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और इजिली आप चीज़ों को समझ सकते हो, बहुत आसान है क्वेश्चन को समझना। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी 122 दिया हुआ है, राइट। तो 122 को भी हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमें फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या होता है? 9/5 C + 32। तो 9/5 C में क्या करते हैं हम? C हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी। तो अब इसको ऐसा कर लो सिंपल। सबसे पहले 122 में से हम क्या करते हैं? 32 को माइनस करना है, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, राइट। 9 हो जाएगा, 10 11 12, राइट। 9 हो गया। 9 में हम क्या करते हैं? 9 में हमें क्या करना है? सबसे पहले तो 5 का मल्टीप्लाई करना है और 9 का डिवाइड करना है। तो ये 10 बार में हो जाएगा। 10 × 5 50 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 × 5 क्या हो जाता है? 50 आंसर हो जाता है। तो 50 डिग्री सेल्सियस जो है वो करेक्ट आंसर है। देखिए, बहुत सिंपल है। मैं क्या कर रहा हूँ? 32 का माइनस कर रहा हूँ, राइट। और क्या कर रहा हूँ मैं? 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 9 का डिवाइड कर रहा हूँ। यही करना था जब हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जा रहे थे। ये स्टेप्स मैंने आपको बताई थी, राइट। और बहुत सिंपल है चीज़ों को सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे फ़ारेनहाइट में बताना है। फ़ारेनहाइट में हम क्या करते हैं? चीज़ें बहुत सिंपल है। फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या होता है? 9/5 C + 32। तो सबसे पहले तो हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, 80 × 9, 5 का डिवाइड कर देते हैं और प्लस 32 करते हैं। ऐसा भी कर सकते हो। तो ये देखो, 16, और 16 में 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 144। 144 + 32 तो कितना हो जाएगा? ये 176। 176 इसका क्या हो गया? ये आंसर हो गया, जो कि इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात कर लेते हैं। In Fahrenheit unit, water freezes at water freezes at so 32 डिग्री 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, और 30 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, और यहाँ पे 4 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। तो हमें फ्रीज बताना है। इन अ फ़ारेनहाइट यूनिट वाटर फ्रीजेज एट, वाटर कब जम जाता है, ये हमें देखना है। देखिए, चीज़ें बहुत आसान हैं और यहाँ पे चीज़ों को समझा भी जा सकता है। वाटर जो है ना, वो फ्रीज होना कब स्टार्ट होता है? वो तो एक्चुअल में जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? फ्रीज होना स्टार्ट होता है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। सॉरी, 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसके बराबर में होता है? 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर। आगे बढ़ जाते हैं और चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। और कब वो बॉईल कब होता है? देखिए,
वाटर जो है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होने लगता है, बॉईल होने लगता है। और 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, सो 212 के बराबर है। अब ये कैसे बराबर हो रहा है इसको भी आप देख सकते हैं। हमें पता है ना कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या हो जाता है, बॉईल हो जाता है। अब इस डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर दो। डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, फॉरेनहाइट में। तो फॉरेनहाइट इक्वल टू क्या हो जाता है, 9/5C प्लस 32। ये देखो 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 32, तो ये 20 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 180 प्लस 32, तो ये क्या हो जाएगा 212। तो ये 212 इसका क्या होगा, परफेक्ट और करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि होने वाला है क्वेश्चन नंबर 12। और काफी आसान सा क्वेश्चन है और मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इजीली बता पाओगे। वाटर कब फ्रीज होता है डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि आपको इजीली पता है। और वाटर बॉईल कब होता है, उसी का अपोजिट पूछा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होने लगता है, वो बॉईल होने लगता है। और एक जो नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का वो कितना होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए आ ही गया क्वेश्चन, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर फॉरेनहाइट में पूछा जाए तो कितना होता है, फॉरेनहाइट में अगर पूछा जाता है तो 98.4 डिग्री होता है। 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। तो फॉरेनहाइट में बॉडी का टेम्परेचर 98.4 और डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको कन्वर्ट करोगे ना तो 98.4 ही आएगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 16। और यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि इन द मॉर्निंग टेम्परेचर वॉज -10। मॉर्निंग में जो टेम्परेचर था वो -10 डिग्री सेल्सियस था। अब ये डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ कितना, 3 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हुआ। तो अब कितना हो जाएगा, ये माइनस का 13 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब ये कैसे आया देखिए, मान लीजिए आपने किसी से कोई चीज उधार में ली। अब इसको प्रैक्टिकल मनी के थ्रू समझाता हूँ। आप किसी दुकान पे गए, आपके पास पैसे नहीं, आपने 10 रुपए का सामान लिया, तो उसने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अगली बार आप फिर से 3 रुपए का सामान ले, लेकिन पैसा नहीं दिया आपने, ये भी उधार हुआ। तो टोटल कितनी की उधारी हो गई, 13 की। वैसे ही देखिए 10 डिग्री सेल्सियस पहले था, अब टेम्परेचर फिर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, कम हुआ। तो डिक्रीज यानी कि -3 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो गया टोटल, -13 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं और एक बेसिक सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि कोल्डेस्ट इनमें से कौन सा है, तो सबसे देखिए -9 डिग्री सेल्सियस जो है ना सबसे कोल्डेस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन सब में, क्योंकि -5 से भी ज़्यादा जो है, माइनस उससे भी छोटा -9 डिग्री सेल्सियस है। अब कि कोई पूछता है आपसे कि 100 डिग्री सेल्सियस में कितने फॉरेनहाइट होते हैं, तो आंसर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस में 212 फॉरेनहाइट होते हैं। इसको अभी हमने देखा भी, सॉल्व करके भी देखा, और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करके भी हमने देखा। अब 284 फॉरेनहाइट में कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं, 284 फॉरेनहाइट। तो फॉरेनहाइट इक्वल टू क्या होता है, 9/5 C प्लस 27। तो देखिए 284 फॉरेनहाइट दिया हुआ है ना, तो फॉरेनहाइट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, 32 को माइनस कर देते हैं। पहले हम क्या करते हैं, 32 को माइनस कर देते हैं। 32 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 552 होगा। जैसे ही 552 आएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और 9 का डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए 9 से ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या नंबर, बिल्कुल हो रहा है। देखिए 9 9 3 ज़ा 18, और 9 3 ज़ा 18, 19 20 21 22 7 हो गया, 72 38 हो गया। 38 इंटू 5, 38 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 38 इंटू 5, 0 4 15 16 17 18 19 1, ये कितना हो जाएगा, 140 होगा, राइट। 15, एक सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा 28 5 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने 152 में, गड़बड़ हो गया। 284 को जब आप सॉल्व करेंगे ना, और चीज़ों को सॉल्व करेंगे 284 को, तो ये 140 डिग्री सेल्सियस आएगा। कितना आएगा, 140 डिग्री सेल्सियस आएगा। एक बार फिर से करके देख लेते हैं यार कि क्या 140 डिग्री सेल्सियस आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है, फ़ारेनहाइट में अगर चेंज करना है तो 284 में से सबसे पहले हम माइनस कर देते हैं 32 को। जैसे हम 32 को माइनस करेंगे यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, इसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 का मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया, ये 10 हो गया, कैरी 1 हो गई, 25, और ये 26 हो गया, कैरी 2 हो गई,
10 और ये 12। डिवाइड करना है हमें कितने से? 9 से। तो 9 से जब डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 0। तो 140 आ गया आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है, राइट। आगे बढ़ चलते हैं और चर्चा कर लेते हैं, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 455 जो दिया हुआ है इसको भी हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो 455 में सबसे पहले हम 32 को माइनस करते हैं, ये हो जाएगा 3। और ये जो आपको दिख रहा है 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड करना है सबसे पहले 5 का और फिर डिवाइड करना है 9 का, राइट। कितना डिवाइड करना है? 9 का डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे 5 में से 2 गए तो 3, और 5 में से 3 गए तो 2, और ये 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो रहा है हमारे पास में, आप देख सकते हैं 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, 5 और 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 और ये 1 11 कैरी 1, 5 4 ज़ा 20 और ये 21 अपॉन 9। सो 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा क्या होगा 18, 19 20 21 31 बचा यहाँ पे। 9 का डिवाइड कर दो आप, 9 का डिवाइड कर दो आप 2115 में, तो 9 3 ज़ा क्या होगा 18 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 1। तो ना 9 2 ज़ा 18 और 9 3 ज़ा 27, राइट। 8 9 10 11 4 आ गया, और ये 5 है ना, 9 5 ज़ा 45, 235 डिग्री सेल्सियस क्या होगा 235 डिग्री सेल्सियस, राइट। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। अब अगले चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगले जो चैप्टर हमारा होगा वो यूनिट ऑफ कन्वर्जन होने वाला है, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्या होने वाला है? अगला जो चैप्टर हमारा होने वाला है वो यूनिट ऑफ कन्वर्जन होने वाला है, और इसको हम बहुत ही ध्यान से करने वाले हैं चैप्टर्स को। और आई होप कि जो चीज़ें हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आ रही होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके की कोई समस्या भी नज़र आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को भी पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल वे में क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। तो देखिए इस चैप्टर के बाद में ये हमारा टेम्परेचर जो था वो 13 चैप्टर था सिलेबस में। जब आप देखेंगे तो जो हमारा 14th चैप्टर है, तो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। 14th जो चैप्टर है वो हमारा क्या होने वाला है, वो होने वाला है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। क्या होने वाला है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट को डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि चीज़ें जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही होंगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके से कोई भी समस्या नज़र आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने सुझाव और सजेशन भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे बैचेस में ज्वाइन करने के लिए आपको लिखना होता है ज्वाइन गदर। क्या लिखना होता है? ज्वाइन गदर। और जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं उस सिटी का नाम और अपना नाम। जैसे मान लीजिए आपका नाम है अंकित और आप बिलोंग करते हैं भोपाल से, तो बस इतना लिखना है। और आपने लिखा भोपाल, और इसके बाद में ये जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज कर देना है, व्हाट्सअप कर देना। उससे क्या करेंगे हम, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। जो भी डाउट्स होंगे प्रैक्टिस सेशन के और क्वेश्चंस जो होंगे प्रैक्टिस सेट्स के, उसको भी देंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराएंगे इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड। बहुत सारी चीज़ें करते हैं, डाउट्स भी क्लियर करते हैं 1 to 1। सो आई होप कि जो चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.